आचार्य ने सीए का तो मना कर दिया, अब कुछ नहीं है, एमकॉम करा दिया आपने, अब व्रत दो। तो उन्होंने एक ही बात रखी, परिवार के लोगों को लाओ। क्या बोला? परिवार के लोगों को लाओ। अब सब हो गया, तो मैंने कहा वो तो आ नहीं पाएंगे। तो बोले वो नहीं आ पाएंगे तो तुम लोग मारवाड़ी हो, तुम्हारे यहाँ बड़ा मामला बिगड़ा रहता है, उनको लाओगे तभी व्रत देंगे। अब सब हो गया और हमें व्रत जो है उन्होंने नहीं दिया। फिर हमने उनसे कुछ चीज़ें पूछी, उन्होंने बताया कि भैया वैराग्य को बढ़ाने के लिए करो, पर परिवार को लाओ। अब हुआ ये तय हो गया कि परिवार को लाना होगा। अमरकंटक की बात है कि गर्मी का समय हैगा, प्रवचन के बाद आचार्य श्री बैठे थे, मैं आचार्य श्री को हवा कर रहा था। उसी में एक भाई आया बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड का भाई आया और उससे कुछ नहीं पूछा कि तुम्हारे माता कौन, तुम्हारे पिता कौन, तुम्हारा कौन, उसको सीधे 3 साल का व्रत दे दिया। अब इतने में तो मेरे तेवर चढ़ गए। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई, मैं 10 साल से पीछे पड़ा हूं और आप, वो अभी पहली बार आया, उसको सीधे 3 साल का व्रत दे दिया, ये कौन सा तरीका है आपका? मैं ये भेदभाव है, ये गलत तरीका है। मतलब मैंने उधर जन्म ले लिया है और ये इनने बुंदेलखंड में जन्म ले लिया है, तो इसको आपने बिना माता पिता के व्रत दे दिया, कुछ नहीं पूछा उससे। अच्छा श्री मुस्कान। मैंने कहा अब ये नहीं चलेगी, आप व्रत दो चाहे नहीं दो, मैं तो ये 3 साल का कायस्सर कर रहा हूँ। अब आपसे पूछना नहीं है ना, मैं कर रहा हूँ। और मैंने जो है आंख बंद करा, उनके सामने बैठ गया, हवा करते करते एक तरफ रखा और मैंने कायस्सर कर लिया और व्रत ले लिया। मैंने कहा अब मुझे नहीं पता, मैंने तो ले लिया व्रत, और ऐसा करके बाहर आ गया। अब हुआ ये कि जैसे मैं व्रत लेके गया, सबसे पहले बड़े महाराज जी समय सागर जी पास पहुंचा, मैंने बता दिया कि ऐसे से ऐसा किया जाता है, गुरु से दादागिरी से व्रत लिया जाता है, गलत, कोई व्रत नहीं हुआ तुम्हारा। और फिर मैंने कहा, फिर मैंने वहीं उधर अगले कमरे में प्रसाद सागर जी बैठे, प्रसाद सागर जी के पास पहुंचा, उनसे भी जुड़ा हुआ था मैं, तो प्रसाद सागर जी को बताया। तब उनने भी ये कहा, बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई व्रत होता है क्या, ये कोई व्रत नहीं है तुम्हारा, ऐसा गुरु जी दें कायस्सर करें, गुरु जी ने कायस्सर किया था क्या? मैंने कहा हमें ये ध्यान नहीं है, हमने किया इतना मालूम, और आचार्य श्री मुस्कुराते इतना मालूम है। तो बोले ठीक है नहीं हुआ। हम बड़े परेशान, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, बड़ी हेडक, सब मना कर रहे हैं। तो फिर हमने, आप उस वक्त तो चले गए, शरद पूर्णिमा पर पहुंचे हम और आचार्य श्री के चरणों में पहुंचे। और आचार्य श्री आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आचार्य श्री जी हम ये चाहते हैं कि हमारा व्रत जो है वो आप बढ़ा दो। तो आचार्य श्री ने एक शब्द बोला, पहले 3 साल का लिया था ना, अभी आए थे जब, बोले 3 साल का तो पहले पूरा कर लो। अब मैं उठा, बोले क्या हो गया? मैंने कहा बस कुछ नहीं, इतना ही पूछना था मेरे को। तो बोले क्यों? मैंने कहा वो बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं तुरंत उठ के समय सागर जी के पास गया, मैंने कहा आचार्य श्री ने कहा 3 साल का तो पूरा कर लो, मेरा व्रत हो गया है। बोले ऐसा बोला? मैंने कहा बोला, तब तो उठ के आए हूँ आपके पास में। फिर आचार्य श्री बोले क्यों, क्या हो गया था, उठ के चल गए? मैंने कहा मैं आचार्य श्री जी समय सागर जी को बताने गया था कि आपने व्रत दे दिया, उन्होंने कहा था ऐसे व्रत नहीं होता, ये बताने गया था उनको। तो उनका प्रेम इसने मेरे से रहा है। जब बीना 12 में हम लोगों को बुलाया गया था, 11-12 लोगों को, विशद सागर जी को, वनम सागर जी को, हमको, सोम्य सागर जी वगैरह तो बाद में आए थे, बीना 12 में नहीं आए थे। फर्स्ट एंट्री में हम 12-13 लोग थे। तो उस समय हमको सबको बुलाया था। तब हुआ ये कि हम सीधे आए थे तो बाल हमारे उतर गए थे और कपड़े हमारे चेंज हो गए थे। परिवार वालों को ये पता था नहीं था। अब उन्होंने ये सब देखा कि क्या हो रहा है, ये तो सीधी सीधी दीक्षा जैसी हो गई। हमें उन्हें इस अवस्था में देखा तो वो फिट की एक बीमारी, शौक लगता है तो एकदम गिर पड़ते हैं, फिट आ जाता है उनको। तो उन्हें ये देखा, तब पूज्य समय सागर जी महाराज जी ने उनको संभाला था। मुझे आज भी उनका वो उपकार याद है कि उस समय उन्होंने पूरा उस समय हमें उनको पूरा संभाला था। अगर वो नहीं संभालते तो निश्चित मान के चलना कोई और बड़ी घटना घटती। ऐसे वो उपकारी हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि दीक्षा के बाद भी जो प्रतिक्रमण है वो उन्हीं के पास बैठकर पढ़ा है, उन्होंने वो प्रतिक्रमण सिखाया है हमें। आज प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो वो उनकी देन है। बड़ा प्रतिक्रमण भी उन्हीं से सीखा, उन्होंने पढ़ाया। जो भक्तियां हम पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, उन्हीं ने उच्चारण कराया, सब कुछ उन्हीं ने सिखाया। और मेरा बड़ा पुण्य है कि तत्वार सूत्र उनके मुखारबिंद से पढ़ा, 24 ठाना उन्होंने पढ़ाई, आला पद्धति उन्होंने पढ़ाया, गुणस्थान प्रकरण उन्होंने पढ़ाया, सब उनके माध्यम से पढ़ाए, उनके माध्यम से सीखा है। निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी कृपा है, उनकी बहुत बड़ी अनुकंपा है, और बहुत सरल और सहज है। मैं उनकी सरलता और सहजता को सुनाता हूँ। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसी भी सरलता होती है क्या एक साधक की, आश्चर्य होगा आपको। एक बार की बात है, हमारे यहाँ
जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो 10 लक्षण में ब्रह्मचारियों को तत्वार सूत्र का पाठ करने के लिए आचार्य श्री जी कहते थे, और तत्वार सूत्र का पाठ करने के लिए बोलते थे तो ब्रह्मचारी लोगों को सुना जाता। एक ब्रह्मचारी जी, नाम नहीं पूछना, उनका उच्चारण थोड़ा अशुद्ध था। अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे बोलने की कि आप पाठ नहीं कर सकते हो। अब विचार करना, संघ के सबसे बड़े साधु, एक छोटा सा ब्रह्मचारी, उससे बोलने की ये हिम्मत नहीं हो रही उनकी। कितने सरल है, कितने सहज है कि आप पाठ नहीं कर सकते हो, आपका उच्चारण ठीक नहीं है। उन्हें इनडायरेक्ट रूप से बुलवाया, अगर वो भैया नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं एकदम नहीं भी नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा उनसे कहो ना थोड़ा सा और पढ़ ले। वो मतलब दूसरे से, कपिल भैया के माध्यम, हमारे साथ कपिल भैया थे ब्रह्मचारी, कपिल भैया से कहलवाया, और मैं वही सब कुछ देख रहा था। तो मैं कहा क्या है ये, मतलब सीधे सीधे बोल सकते थे ना कि भैया आपका जो है पाठ अभी शुद्ध नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाओ, लेकिन वो ये कि कहीं बुरा नहीं लग जाए। क्या ऐसी सरलता सहजता हो सकती क्या? आप विचार करना। ये वो ऐसे साधक हैं निश्चित रूप से जिनके अंदर ऐसी सरलता और सहजता उनके जीवन के अंदर थी। और एक और उनका बताता हूँ, इतनी सरल सहज थे, हम जब मुनि बने तो मुनि बनने के साथ निश्चित कोई हमारा ऐसा नहीं था कि हम ऊपर बैठ रहे हैं, सब एक साथ पार्टी पे बिठाते थे वो, और एक गेम खेलते थे हम लोग। अब गेम खेलो, प्रतियोगिता खेलो, कुछ भी खेलो, और हर बार हम हारे और वो जीते, हर बार हम हारे और वो जीते, उनको हम कभी नहीं हरा पाए, उनको हम कभी नहीं हरा पाए। हमारे साथ अभी नहीं उमनी अवस्था में सीए थे धवल भैया, वो थे, तो वो भी उनको नहीं हरा पाए, जबकि उनका माइंड बहुत अच्छा था। एक गेम होता है, उसमें आप सोचो, और सोचने के बाद आपको अधिकार है 4 प्रश्न पूछने के। वो 4 प्रश्न आपसे पूछेंगे, और 4 प्रश्नों में वो आपसे निकला लेंगे कि आपने क्या सोचा है। ये गेम हैगा कि आपसे बोलेंगे आप विचार करो, आपने सोचा कैमरा, एग्जाम्पल, आपने सोचा कैमरा, आपको नहीं बताना है क्या है आपके मन में। फिर वो उनको अधिकार है 4-5 प्रश्न पूछने का, वो अपने आप से पूछेंगे 5 प्रश्न, जैसे इस एरिया में वो चीज़ है क्या, आपको जवाब देना पड़ेगा है। वो अपने हिसाब से 5 पूछेंगे, वो चीज़ क्या, वो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है क्या, फिर आपको जवाब वो जो देंगे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। 5वें में वो आपको उत्तर दे देंगे कि ये चीज़ आपके मन में चल रही है। 5वें प्रश्न में 5 से 6वां नहीं लगता था, और वो बोल देंगे कि ये आप सोच रहे हो, आपके मन में ये चीज है। अब आप सोच लो, चाहे यहाँ का सोचो, चाहे अब मतलब प्रकृति के विषय में सोच लो, जो सोचना है सोचो, पर वो 5वें से 6वें प्रश्न में उत्तर नहीं लगते थे। और सरल और विनोद भाव में और प्रसन्नता के साथ जब हम लोग बिहार में रहते थे, तो बिहार में पता चला 1-1.5 घंटे बैठे, तो फिर यही वाला हमारा चलता था मामला। इससे दिमाग तगड़ा हो जाता था, दिमागी कसरत हम लोगों की होती थी, और उससे बड़ा ही वो लगता था कि कौन कौन जीतेगा। लेकिन हम कह रहे हैं आज तक हम उनको नहीं हरा पाए, और उनने हमें हरा दिया, उनने हमें बहुत बार हरा दिया है। ऐसे वो बहुत सुंदर उनके अंदर लेता था। और आपको बताएं, उनका एक नियम बहुत अच्छा है, मैंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि आचार्य श्री के जितने नियम है मेरे सब नियम है। एक नियम आखिर तक रोता रह गया, पर आचार्य श्री जी ने नहीं दिया। बाकी सब नियम तो मेरे फॉलो हो रहे हैं गुरुदेव की चर्या के और समय सारी चर्या के। वो एक नियम ये हैगा कि आचार्य श्री का एक वृत्ति परिसंख्यान तप है कि जिस चौके में पड़गान होता है उसके बाद वो दूसरे चौके में नहीं जाते। ये उनका वृत्ति परिसंख्यान तप हैगा, वो एक ही चौके का उनका नियम है। अगर वहां कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, अंजलि छोड़ के आ जाएंगे। मैंने बहुत प्रयास किया कि इस नियम को ले लूं, एक यही नियम छोड़ गया। जब नेमावर से आ रहा था तब आचार्य ने कहा था नहीं अभी नहीं, बोले तुम बहुत जल्दीबाजी करोगे और तुम तुरंत अंजलि छोड़ोगे। मैंने देख लिया, योग सागर जी महाराज जी को, उन सबको देख लिया, अभी किसी को नहीं दिया, अभी थोड़ा और परिपक्व हो उसके बाद दूंगा। हर साल दीक्षा दिवस पर अपने आप को अपडेट करने जाता था मैं, नियम बढ़ाने, हर साल इसका निवेदन करता था। 18 साल तक निवेदन किया, आचार्य ने इस नियम को नहीं दिया। बस एक यही नियम मेरा नहीं है। अभी भी मैंने आचार्य महाराज से मांगा था कुंडलपुर में कि तब आचार्य श्री ने कहा, तब भी मना कर दिया, बोले नहीं आचार्य श्री जी जब 17 साल नहीं दिया तो अभी जल्दी क्यों कर रहे हो, मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। बोले अभी तो एक हार एक उपवास में बड़ी मुश्किल से तुम तैयार हुए हो, फिर जबरदस्ती क्या लाभ करोगे। उनकी ही कारण पूज्य समय, अब देखो कितनी ये उनकी देखो कितनी बड़ी करुणा है। मैं एक हार एक उपवास करता था, लगभग 3 साल से कर रहा था, बिहार भी करता था। जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें बार बार मुझसे यही बात बोली, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो उन्हें 2-3 बार समझाया, मैंने कहा मेरे भाव
यही है कि मैं एक आर्य को पास बंद नहीं करूँगा। मेरे भाव थे कि गुरु जी के पास पहुँचूंगा, उसके बाद गुरु जी के पास मैं नहीं पहुँच पाया। आप नहीं बांध दो मुझे, मैंने बहुत बोला पर उन्होंने कहा नहीं समझो अभी आपको बहुत कुछ करना है, आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है कार्य। तो फिर उन्होंने कहा तुम दूसरे तप कर लो। तो मुझे समझाया 12 तप है, वृत्ति और रस परित्याग है, काय के लिए वो करो। अब 8 दिन तक ये चलता रहा। वो शुद्धि कर रहे थे कुंडलपुर में और मैं उनके पास पहुंचा। मैंने कहा आचार्य महाराज आज मेरा उनोदर है, और चरण छुए। उन्होंने मुझे देखा शुद्धि करते करते, आज उनोदर है? मैंने कहा जी आचार्य श्री जी अब मेरे उपास बंद हो रहे हैं, पर मैं इतना ही चाहता हूँ 16 कारण में करता आया था, अष्टानिका में करते आया हूँ, इसको छोड़कर बाकी एक आर्य को पास मैं नहीं करूँगा। और बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सर पर हाथ रखा, और सर पर हाथ रखा तो गिफ्ट क्या दिया, हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने गिफ्ट क्या दिया, वो पहुंचे और सीधे गृहस्थ अवस्था के बड़े भारता कि यहाँ कुंडलपुर अभी आचार्य पदारोपण, उनके यहाँ जाके खड़े हो गए, पड़कान दिया सीधे जाकर। क्यों? क्योंकि उनकी बात मानी थी, उनकी बात मानी थी तो सैकड़ों चौकों को छोड़कर वहाँ जाके खड़े हो गए। सबने कहा गिफ्ट मिल गया महाराज जी को, महाराज जी की बात मान ली, इसलिए वो उनकी कृपा थी, वो उनका अनुकंपा थी हमारे पे। तो वो इस प्रकार से उन्हें वात्सल्य और स्नेह के साथ दिया। लेकिन मुझे एक चौके का जो वृत्ति परिसंख्यान है वो अभी तक नहीं दिया। तो मुंगावली वाले ऐसी विशुद्धि बढ़ाएं कि अगली बार जब भी दर्शन हो वो ये वाला भी नियम दे दें, ताकि पूरे नियम मेरे बरोबर उनके जैसे हो जाए। इसी में हमारा जो है भी हाल कमी है। सच में बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन घड़ी की टिक टिक कर रही है और आहार पे भी निकलना है और धूप भी हो रही हैगी। सच में हमारा बहुत पुण्य है कि ऐसे सरल, सहज और पवित्र और उत्कृष्ट चर्या के पालन करने वाले आचार्य भगवान के साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरी इस लाइन को याद रखना, आज का क्रीम कोटेशन क्या है सब लोग याद रखना, और हो सके तो अपने मोबाइल पर क्या लगाते हो आप, स्टेटस लगा देना। क्या लगाना, आज आचार्य श्री नहीं है पर उनकी यह कृति उनसे कम नहीं है। आज का स्टेटस आपके मोबाइल पर ये लगा लेना कि आज आचार्य श्री नहीं है पर उनकी वह कृति उनसे कम नहीं है, वो और भी अधिक है। उन्हीं के जैसे बोलना, उन्हीं के जैसे चलना, उन्हीं के जैसे देखना, सब कुछ उनके जैसा है। तो सचमुच में आचार्य श्री नहीं है, लेकिन उनकी याद उनके माध्यम से हमें और तरोताजा कर देती है। बोलिए आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी की जय। दर्शन, ज्ञान और चारित्र में ज्ञान टॉप पर होता है। जिसने ज्ञान को संभाल लिया, मान के चलना उसने दर्शन को भी संभाल लिया और चारित्र को भी उसने निर्मल कर लिया। जिसने ज्ञान को संभाल लिया, अगर ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी होगा तो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि भी होगा, और सच्चा ज्ञानी होगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में चारित्र भी होगा। तन, मन और वचन, इसमें मन टॉप पर। जिसने मन को संभाला, निश्चित मान के चलना उसका वचन भी मन के अनुरूप होगा, उसकी काया भी मन के आधार से चलेगी। तो तन, मन और वचन में मन टॉप पर। और देव, धर्म और गुरु, देव, धर्म और गुरु, गुरु टॉप पर। जिसने गुरु को संभाला, निश्चित उसके जीवन में धर्म भी आ जाएगा और उसके जीवन में देव भी आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से दर्शन, ज्ञान और चारित्र में ज्ञान टॉप पर है। तन, मन, वचन और काय में अगर लें तो मन टॉप पर है। तो देव, धर्म और गुरु में लें तो गुरु टॉप पर है। क्योंकि गुरु दिखें, अंदर से आदर भाव जाग जाना चाहिए। गुरु सामने हो तो अंदर से आनंद भाव आ जाना चाहिए। गुरु समक्ष हो तो निश्चित रूप से भावों में अभिनंदन भाव आ जाना चाहिए। उनको देखकर अहो भाव आ जाना चाहिए। आक्रोश भाव भी होना चाहिए तो आक्रंदन भाव भी होना चाहिए। आक्रोश बिल्कुल, मुझे डर होना चाहिए गुरु की कि गुरु देख रहे हैं, यह आक्रोश भाव है। और आक्रंदन, कहीं गुरु जी को पता चल गया तो निश्चित रूप से मेरा क्या होगा, यह आक्रंदन भाव भी होने वाला चाहिए, होना ही चाहिए। और गुरु पर अपनी चर्चा चल रही है, और गुरु पर चर्चा चलते हुए मुंगावली की वो परिभाषा मैंने प्रारंभ करी है। क्या प्रारंभ करिएगी कि मुंगावली का मुंह बोल रहा है मुश्किलें दूर होती है गुरु की
कृपा से, और गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से, और वजूद अर्थात इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से, और लीनता तल्लीनता आती है गुरु की वशीमा से। और कल तो मुझे किस पे बोलना था, गाढ़ा पुण्य पर बोलना था, लेकिन क्या करूं, बोल ही नहीं पाया। और कल तो याद आ गया कि पूज्य आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है, मैंने उस पर बात बोली थी। आज का क्रीम कोटेशन अच्छा आया है, क्रीम कोटेशन नीतू जी ने यहाँ पर लिख के भेजा है, हम तो नहीं जानते कौन है, लेकिन अच्छा कोटेशन लगा हमें। बहुत कम कोटेशन पसंद आते हैं, लेकिन आज का कोटेशन मुझे अच्छा लगा। लिखा है, जो हाथ से छूटे वो त्याग होता है, जो हाथ से छूटे वो क्या होता है, वो त्याग होता है, और जो हृदय से छूटे वो वैराग्य होता है, और जो हृदय से छूटे वो वैराग्य होता है। निश्चित रूप से आप अगर हृदय से छोड़ रहे हैं तो आप वैरागी हैं, और हृदय से नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा था किस चीज़ की, कि गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। निश्चित रूप से आप अपना पुण्य बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना, बोलो बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, सब लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पुण्य अगर बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, गुरु की भक्ति करने से सबसे ज्यादा पुण्य बढ़ता है। जिसके जीवन में गुरु होते हैं, निश्चित मान के चलना उसके जीवन में सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। क्या होता है, गाढ़ा पुण्य। करना है नहीं करना आपको, पुण्य करना है गाढ़ा। तो गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की कैसे भक्ति से। गाढ़ा मतलब पावरफुल पुण्य, और अब पावरफुल पुण्य की संतति से अगर नाता जोड़ना है तो निश्चित गुरु की भक्ति में अपने को लीन होना होगा, और पुण्य से ही सब मिलता है। यहाँ तक कि भगवान बनने के लिए भी पुण्य की शरण में आपको जाना होगा। सच में अगर भगवान बनना है तो कहाँ जाना होगा, आपको निश्चित रूप से गुरु की शरण में जाना ही होगा, तभी आप भगवान बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। और जो गुरु के लिए जीता है, बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जो गुरु के लिए जीता है, गुरु के लिए समर्पित है, वो तो इस धरा का सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है। निश्चित मान के चलना, वो क्या है, सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव है। और निश्चित मानना कि लोग बोलते हैं कि जैनों के पास इतना अधिक धन क्यों है। एक बार आचार्य श्री जी से किसी ने पूछ लिया, आचार्य श्री जी आप ये बताओ कि आप जैनों को आशीर्वाद देते हो और जैनों के पास ही इतना धन क्यों है। तब आचार्य श्री जी ने बोला था कि नहीं, ये लोग हमेशा दान की बात आती है तो कोई पीछे नहीं होते, त्याग की बात आती है तो हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए इन लोगों के पास सच्ची आस्था है और सच्ची श्रद्धा है, इसलिए इनका पुण्य बढ़ता चला जाता है। तो वहीं एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं आचार्य श्री जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम जैसे लोगों ने आप जैसे सच्चे गुरु को माना है, इसलिए हम धनवान हैं। क्या बोला, हमने आप जैसे गुरु को स्वीकारा है इसलिए धनवान है। बोले बुंदेलखंड पहले भी था पर लाखों करोड़ों की बोलियां नहीं जाती थी। बुंदेलखंड तो क्या मालूम है, उस तरफ दिल्ली बंबई की तरफ जाओ, बोले बुंदेलखंड का है, इसको धर्मशाला मत दो, ये पोजीशन थी, आप मान के चलना। लेकिन आज वही बुंदेलखंड क्या हो गया, लाखों और करोड़ों का दान दे रहा है। ये क्या है, ये गुरु की कृपा है। अगर आपने सच्चे गुरु को माना है, स्वीकार किया है, तो निश्चित मान के चलना अपने आप आपका सब होता चला जाएगा, अपने आप गाढ़ा पुण्य होता है। लेकिन कैसे, वैसे गुरु को जब मानोगे तब अपने आप वैसा होता चला जाता है। और गुरु की जब भक्ति में भव्य आत्माएं लग जाती तब वो सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल वो सब कुछ भूल जाती है कि कहाँ क्या कैसा, सब कुछ भूल जाती है। और आज आपको मौका मिला है बुरी भक्ति करने का, जितना गाढ़ा पुण्य कर सकते हो कर लो, बांध लो जितना बांध सकते हो। पता है, मैं तो मेरे गुरु की बहुत भक्ति करता हूँ, मैं तो मेरे गुरु को बहुत याद करता हूँ और अपनी विशुद्धि भी उसी माध्यम से बढ़ाता हूँ, है ना।
जब से संघ से निकला हूँ तब से एक भी दिन लगभग, मतलब कभी कभार कोई बिहार आदि में छुट्टी होगी, लेकिन आचार्य की पूजन बड़ी भक्ति भाव के साथ, आस्था और अहभाव के साथ और आदर भाव के साथ कराता हूँ। कितने सारे लोग उस पूजन और भक्ति से जुड़ जाते हैं और गुरु की आराधना में लग जाते हैं और उससे गाढ़ा। अब जितने लोगों ने श्री विद्या गुरु उपासक परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा, मान के चलना उन्होंने गाढ़ा पुण्य कमाया है। अपने आप को लीन कर लो, अपने आप को आप समाहित कर लो, और वास्तविकता में अगर आप पुण्य गाढ़ा करना चाहते हो तो भले ही आज गुरुदेव नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो गुरुदेव की पूजन तो कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। पिछली बार मैंने एक बात बोली थी कि भले गुरुदेव नहीं है लेकिन इतना कर लो, प्रतिदिन आप कम से कम एक माला गुरुदेव के नाम की फेरो, एक माला रोज आचार्य श्री जी के नाम की फेरो। हाँ, कम से कम उनके नाम का प्रतिदिन अर्घ चढ़ाओ। और मैं मानता हूं जो सच्चा गुरु भक्त होगा वो ये दो काम तो करते होगा, नहीं करता? करता होगा। और उनके प्रति भक्ति और आस्था ऐसी हैगी कि लगभग सब घरों में शायद उनकी फोटो तो होगी और सब मंदिरों में शायद उनकी फोटो की। एक बार चर्चा चल रही थी, बोले सबसे ज्यादा फोटो अगर कहीं लगी है तो किसकी लगी होगी? तो हमने कहा आचार्य श्री जी की। अब उठा के देख लो, आप देख लो, हर घर में मिलेगी, हर मंदिर में मिलेगी, हर ऑफिस में मिलेगी, हर दुकान पे मिलेगी, हर कार्यालय में मिलेगी, मेरे गुरु की फोटो हर जगह मिलेगी। क्योंकि मेरे गुरु इतने महान हैं कि उनको सब रखते हैं। और आपने फोटो में सजाया है, लेकिन मैंने मेरे हृदय में सजाया है। आपने तो फोटो में सजाया है, लेकिन मैंने मेरे हृदय में सजाया है। आप भी अपने हृदय में गुरुदेव को बसाओगे तो निश्चित रूप से आपका भी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि गाढ़ा पुण्य होता है गुरु की भक्ति से। जिसने सच में गुरु की भक्ति करी है वो सब कुछ उसको अपने आप मिलता चला जाता है। जिसने सच्चे गुरु से नाता और संबंध जोड़ा है उसने पाप बंद की उस परंपरा पर अंकुश लगाया है, निश्चित मानना। और पुण्य को गाढ़ा बनाने की इस प्रक्रिया में अपने आप को लगाकर इस मानव पर्याय को सार्थक किया है। आप अगर चाहते हैं इस मानव पर्याय को सार्थक करना तो निश्चित रूप से आप उसमें जुड़ जाएं। क्योंकि जिसके पास गुरु है, बहुत ध्यान से सुनना, कि जिसके पास गुरु है, जिनके साथ गुरु है, वो इस धरा का सबसे पुण्यशाली जीव है। जिसके पास गुरु है और जिसके साथ गुरु है वो इस धरा का सबसे पुण्यशाली जीव है। आप उसमें से हो कि नहीं? आप उसमें से हो कि नहीं? बताओ। हो? पक्का हो? सच में है? सभी लोग हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कोई बात नहीं। क्योंकि हम ये निश्चित मानते हैं कि जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और जब सब कुछ भूल जाते हैं तो हमारा मन वचन अपने आप पवित्र हो जाता है। और जब मन वचन पवित्र होता है तो अपने आप हमें सब कुछ मिलता चला जाता है। हमें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सब कुछ आता चला जाता है। और मैं तो चाहता ही हूँ आपको सब कुछ मिलता चला जाए और आप सच्चे गुरु के भक्त बन जाओ, सच्चे गुरु से जुड़ जाओ। और तीसरा बिंदु हमारा क्या था? बहुत सुंदर था। मुंगावली का वह क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? वजूद, अर्थात क्या? इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से। कैसे इज्जत मिलती है गुरु की समीपता से? क्या इसका तात्पर्य क्या है? कि गुरु के पास और उनके साथ रहने का जो सौभाग्य जिनके पास होता है, उनका वजूद, उनकी विनय, उनकी इज्जत अपने आप होती है। अपने आप लोग उन्हें चाहते हैं, अपने आप लोग उनसे पूछते हैं, अपने आप लोग उनके पास पहुंच जाते हैं। किनके पास? किनके पास? जो गुरु के समीप होते उनके पास। सोनागिरी की इस पावन धरा पर आते ही एक मनोभाव अंदर से भाव हुआ कि पंचकल्याणक तो बहुत हो रहे हैं और करोड़ों की बोलियां लगती है, लाखों रुपए पंचकल्याणक में लगते हैं, लेकिन क्या जिनके पास पैसा है वही लोग उन सौभाग्यशाली सोधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र कुबेर आदि पदों को प्राप्त हुए? जिनके पास धन है क्या वो लोग इन
महामहोत्सव में उन महान पात्रों को क्या नहीं बन सकते हैं, ये भाव मेरा हुआ। और इस भाव को लेते हुए एक मन में नई भाव आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि ये जो पंचकल्याणक प्राकृतिक चिकित्सालय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के नाम से एक सोनागिरी में बहुत सुंदर सी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार करी है। बिल्डिंग तो बहुत अच्छी तैयार कर दी है, लेकिन उसमें अभी जो अस्पताल के लिए सामग्री वो सब नहीं है और भगवान भी विराजमान नहीं है। उसका पंचकल्याणक होना है। उस पंचकल्याणक में औषध धान के नाम से इस पूरे क्षेत्र को आचार्य विद्यासागर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो हमने ये सोचा कि आचार्य श्री के नाम पर इतना अच्छा क्षेत्र हो रहा है, तो उसमें जन जन को हमें मिलाना है। प्रत्येक घर से इस चिकित्सालय में राशि लगना चाहिए और बिना बोली के पहली बार ऐसा संयोजन होगा कि ड्रॉ सिस्टम से पूरे मुख्य पात्रों को चुना जाएगा। मात्र यहाँ की कमेटी ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े पात्र तैयार थे, उन सब पात्रों के लिए इन्होंने तैयारी भी दिल्ली वालों ने कर रखी थी, पर मैंने कहा नहीं, आचार्य श्री के नाम पर पंचकल्याणक कर रहे हो तो आप बोली मत लगाओ। और मात्र 11-11 हज़ार के आप सब लोगों से एक कूपन लो और उन कूपन को अपन लोग कोई तारीख कर देते हैं। इन लोगों ने 19 अप्रैल फाइनल करी है कि अभी 3-4 दिन में जितने भी लोगों को उसमें कूपन डालना है वो कूपन डालें और 19 तारीख को उसके माध्यम से ड्रा सिस्टम के माध्यम से स्वधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, महायज्ञनायक जितने भी जो पात्र होते हैं उन सब पात्रों की संयोजना उस ड्रा के माध्यम से होगी। पहली बार पंचकल्याणक में बोली नहीं लगेगी, ड्रॉ के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बहुत छोटी राशि यहाँ की कमेटी ने रखी हैगी, 11,000 रुपये की राशि रखी। स्वयं एक बहुत बड़ी राशि में पद्म जी बनना चाहते थे सौधर्मेंद्र, लेकिन मेरी आज्ञा उन्होंने स्वीकार करी और उन्होंने बोला जियो आज्ञा महाराज जी, आपकी भावना रखते हैं। और ये पहली बार एक ड्रा के सिस्टम के माध्यम से पंचकल्याणक होने जा रहा है सोनागिरी में, जो कि निश्चित रूप से 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक होगा। और उसी पंचकल्याणक में आपको बताएं, आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक तो बहुत हुए, लेकिन ये नेमिनाथ भगवान इसमें विधिनायक करेंगे और पूरी प्रक्रिया कृष्ण, बलभद्र आदि की यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। तो ये मेरी भावना थी और इस भावना को कमेटी ने स्वीकार किया, इसलिए पूरी कमेटी को आशीर्वाद। ये मेरी भावना इन लोगों ने मानी, अब आप लोग भी मानकर इस कार्य में सहयोग करें और अपने अपने हिसाब से इसमें अपनी अपनी महती जो ही आप सहयोग राशि दे सकते थे। आज के